ये है असली हाइड्रोजन बम। हाइड्रोजन बम को फोड़ने का दावा राहुल गांधी ने भले ही किया हो, और जो कल जो उन्होंने किया, मतलब कल जो 18 सितंबर को उन्होंने जो किया है, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उस पर तो चुनाव आयोग ने उसकी हवा निकाल दी, जैसा चुनाव आयोग का दावा है। हालांकि कांग्रेस वालों का कहना है कि उन्होंने कल चुनाव आयोग की बखिया उधेड़ दी है। लेकिन ये जिस हलफनामे की बात कर रहा हूँ, ये हलफनामा पता है किसका है? ये हलफनामा है यासीन मलिक का। यासीन मलिक जानते हैं कौन है? यासीन मलिक है एक आतंकवादी। कौन सा आतंकवादी? जिसने 1990 में 4 एयरफोर्स के अधिकारियों की कश्मीर में हत्या की थी। वो यासीन मलिक जो प्रधानमंत्री हाउस में सीधी एक्सेस रखता था जब मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, वो यासीन मलिक जो इतना बड़ा दुर्दांत आतंकी है कि उसको पकड़ने के लिए सिक्योरिटी एजेंसी के पसीने आ गए थे। ये 85 पेज का एफिडेविट जो है दिल्ली हाई कोर्ट में दिया गया है। ऐसी वैसी जगह नहीं, दिल्ली हाई कोर्ट में दिया गया है। और इस एफिडेविट में क्या है? इस हलफनामे में यासीन मलिक ने क्या दावा किया है? यासीन मलिक ने दावा किया है कि वो 2006 में केंद्र सरकार और आईबी के जो रो के अफसर हैं उनके कहने पर 2006 में हाफिज सईद का नाम सुना है? याद आया? हाफिज सईद जो 2006 में जिसके साथ यासीन मलिक मिला था पाकिस्तान में जाकर, वो हाफिज सईद जिसने बम्बई हमला करवाया था 26/11 जिसको कहते हैं, वो हाफिज सईद जिसने कश्मीर के अंदर हजारों कश्मीरी हमारे हिंदू भाई बहनों का जो है खून बहाया है, वो हाफिज सईद उससे मिला था सरकार के कहने पर। और यासीन मलिक ने अपने एफिडेविट में दावा किया है जब वो 2006 में हाफिज सईद से मिलने पाकिस्तान गया था। देखिए, एक आतंकवादी को पासपोर्ट इशू किया गया। कैसे किया गया? वो ऐसे ही इशू किया गया होगा कि ऐसे तो आसानी से नहीं एक आतंकवादी को पासपोर्ट इशू कर दिया जाए पाकिस्तान जाने के लिए। यासीन मलिक ने अपने एफिडेविट में दावा किया है कि 2006 में जब वो हाफिज सईद से मिलने पाकिस्तान गया और वापस आया तो एक आईबी के एक बड़े अधिकारी उनको लेकर के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से मिलने के लिए उनके प्रधानमंत्री हाउस में लेके गए। कहाँ लेकर गए? इन हाउस लेकर के गए। इन हाउस कहाँ? पीएम हाउस, भारत का पीएम हाउस, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र के जो है उसका जहाँ प्रधानमंत्री रहता है वहाँ कौन गया था? एक आतंकवादी। ये होता है इसलिए हाइड्रोजन बम। हालांकि बात ये है कि मैं इसमें पूरा घटनाक्रम मैं आपको बताऊं, यासीन मलिक के खिलाफ जो है ना एनआईए ने चार्जशीट फाइल की हुई है जिसमें उसको उम्र कैद की सजा दी गई है। एनआईए ने मांग की है कि ये रेयरेस्ट ऑफ रेयर का मामला है, इसने देश के खिलाफ विद्रोह किया है, देश के खिलाफ इसने साजिश की है, तो उसको रेयरेस्ट ऑफ रेयर मार करके इसको फांसी की सजा दी जानी चाहिए। इसमें जो अगली सुनवाई है वो 10 नवंबर को होनी है, 10 नवंबर 2025 को। लेकिन इसी बीच 25 अगस्त को एक हलफनामा दाखिल हुआ है यासीन मलिक की तरफ से, जिसकी जानकारी अभी आई है, जो अभी मतलब दिखाया गया है। और हलफनामे के हिसाब 85 पेज का हलफनामा है, जिसको देख करके होश उड़ जाएंगे अगर सारी जानकारी उसके अंदर से बता दी जाए। लेकिन मैं आपको जो फिलहाल जो बता रहा हूँ, फिलहाल जो जानकारी है, फिलहाल जानकारी ये है कि यासीन मलिक ने अपने एफिडेविट में दावा किया है कि वो 2006 में मुंबई 11 के दोषी, जिसके खिलाफ ये कहा जाता था जब भारत सरकार ने निर्णायकार एयरफोर्स या जो दूसरी जो सेनाएं थी उन्होंने जब भारत सरकार के सामने प्रपोजल रखा था कि पाकिस्तान में वो हाफिज सईद के ठिकानों को उड़ा देते हैं, तो ये आरोप है कि केंद्र सरकार ने मना कर दिया था कि नहीं, इससे संबंध हमारे पाकिस्तान के साथ और ख़राब हो जाएंगे। ये दावा है, हालांकि इसका काउंटर दावा होता रहता है। लेकिन हाफिज सईद ये वही था जिसने 26/11 किया था और कश्मीर में खून बहाया था। इससे मिलने गया था एक दुर्दांत आतंकवादी, भारत सरकार का एक दूत बन करके, सिक्योरिटी एजेंसी का दूत बन करके, और वहां से मिल करके जो उसके इनपुट थे उससे आकर के यहाँ के जो अधिकारी को बताए, और अधिकारी उसको लेकर गए 2006 में ही पीएम मनमोहन सिंह के पास पीएम हाउस में, जहां उसको शाबाशी दी गई। ये यासीन मलिक का दावा है। हालांकि देखिए, मैं आपको बताऊं, सिक्योरिटी एजेंसी जो है आमतौर पर ऐसा करती हैं कि एक दूसरे के खिलाफ मदद लेने के लिए, एक दूसरे के दुश्मनों को निपटाने के लिए जो कॉमन दुश्मन है उनकी मदद लेते हैं। देखिए, इस मामले में ये तो सामान्य था कि हाफिज सईद को मरवाने के लिए भारत सरकार या कोई भी एजेंसी जो सभी दुनिया में करती है, इसमें कोई दूध का धुला नहीं है, अमेरिका भी करता है, पाकिस्तान भी करता है, सभी करते हैं, जो दुनिया के सबसे ताकतवर देश है वो भी करते हैं, उसके बिना काम चलता भी नहीं है। देखिए, बहुत सामान्य बात थी अगर हाफिज सईद को मरवाने के लिए, हाफिज सईद को निपटाने के लिए किसी और आतंकवादी का, भले यासीन मलिक का इस्तेमाल किया जाता, वो एक सामान्य बात थी। लेकिन यासीन मलिक को दूत बना करके हाफिज सईद के पास भेजा जाना, जैसे कि हाफिज सईद का जितना बड़ा आतंकवादी था उसको मतलब कि जो उसके सामने सरेंडर करने की जो लगभग बात है, तो अगर ये बात सच साबित होती है, हालांकि यासीन मलिक ने बात ऑन रिकॉर्ड, ऑन एफिडेविट दी है, और ऐसी वैसी जगह नहीं दी है, छोटी मोटी जगह जिन्हें दी है वो दिल्ली हाई कोर्ट में दी है। और दिल्ली हाई कोर्ट में जो दावा उसने किया है वो दावा यही है कि उसने हाफिज सईद के पास उसको भेजा गया था पाकिस्तान के अंदर मिलने के लिए। क्या संदेश दिया था, क्या नहीं दिया था। और इसमें उसने एक दावा और भी किया है कि चाहे वो महबूबा मुफ्ती की पार्टी हो, चाहे फारूक अब्दुल्ला की पार्टी हो, और देश के कुछ बड़े कारोबारी, वो भी इस पूरे धंधे में शामिल थे जो कश्मीर में आतंकवाद का धंधा चल रहा था। और यही कारण है कि शायद अब आप हैरान होंगे कि कश्मीर का जब 370 हटाने की बात आई थी, जब 370 हटाई गई थी, तो महबूबा मुफ्ती ने क्या कहा था कि कश्मीर में जो है कोई तिरंगा उठाने वाला नहीं मिलेगा,
लाशें गिर जाएंगी, खून की नदियां बह जाएंगी। शायद ये वही धंधा था जिसका जिक्र जो यासीन मलिक ने अपने एफिडेविट में दिया है। एफिडेविट में उसने दावा किया है कश्मीर में आतंकवाद को बढ़ावा देने में, उसको फालने फूलने में, उसको रोकने में उसको एक बड़ी लॉबी काम कर रही थी, जो इसके एफिडेविट से पता चलता है। मोटा मोटी बातें पता चलती है कि जिससे कि वहाँ एक पूरा एक इंडस्ट्री पनप रही थी, उससे सभी लोग फ़ायदा उठा रहे थे। नेता फ़ायदा उठा रहे थे, कारोबारी फ़ायदा उठा रहे थे और अधिकारी फ़ायदा उठा रहे थे। इसलिए जब 370 हटी तो बिलबिलाहट, एक ज़बरदस्त बिलबिलाहट मिली एक बड़े तंत्र में। और आप ये मान करके चलिए कि इस तरह का अगर एफिडेविट सच है, हालांकि एक इसमें ये संभावना है या इसको आशंका भी कह सकते हैं कि यासीन मलिक जैसा दुर्दांत आतंकवादी जिसका एक्सेस भारत के पीएम हाउस तक रहा हो और पाकिस्तान के जो टॉप मोस्ट आतंकवादी हैं उन तक उसका रहा, हाफिज़ सईद का जो मतलब कि दोस्त रहा, वो झूठ बोल भी सकता है, ये एक आशंका है। लेकिन जिस तरह के दावे उसने किए हैं लगता नहीं है। और जिस तरह के जो है उसके फ़ोटो हैं यासीन मलिक के जो है ना प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के साथ, जो हमारे तत्कालीन प्रधानमंत्री थे तो स्वर्गीय हैं, उनके साथ जो फ़ोटो हैं, हाफिज़ सईद के साथ जो फ़ोटो हैं, उन फ़ोटो को देख करके लगता है उनके दावे में कहीं ना कहीं दम है। और अगर इन दावों में सच्चाई हुई तो राहुल गांधी ने भले ही कुछ भूचाल ला पाए हो न ला पाए हो अपने दावे से, लेकिन हाइड्रोजन बम होगा और भूकंप भी आएगा। जिसको राहुल गांधी ने पहले दावा किया था तब तो भूकंप आया था नहीं आया था, लेकिन अगर ये दावे सच्चे निकले तो इससे राजनीति में भूकंप आना तय है। आप अंदाज़ा लगाइए, इतना बड़ा लोकतंत्र, इतनी बड़ी जिसकी सिक्योरिटी एपरेटस है, भारत की सबसे बड़ी थल सेना, वायुसेना इनके होते हुए, इतनी बड़ी रो आईबी के होते हुए, उन्हीं की एजेंसी एक हाफिज़ सईद जैसे जो एक दुर्दांत आतंकवादी के सामने अपना दूत बना करके भेज रही है, एक जो दूसरे आतंकवादी को जिसने मतलब कि एयरफोर्स के अधिकारियों की हत्या की है कश्मीर में, सरेआम हिंदुओं को मारा है सरेआम, उसको भेजा जा रहा है। तो कोई ना कोई ये राजनीतिक भूचाल आना तय है। देखिए जैसे मैंने पहले बताया, सिक्योरिटी एजेंसियाँ एक दूसरे के जो आतंकवादी है, दुश्मन है, उनका इस्तेमाल करती हैं, लेकिन वो अपने फ़ायदे के लिए करती हैं। जैसे मैं आपको बताऊँ, दाऊद इब्राहिम को मरवाने की कोशिश कई बार हो चुकी है लेकिन सफल नहीं हुई, कोई ना कोई कारण रहा होगा। अभी जैसे कश्मीर फाइल्स आई थी उसमें भी आपने देखा होगा। इसके अलावा इजराइल की जो टॉप मोस्ट सीरियल है जो बड़ी हिट रही है फौदा, उसके अंदर भी आपने देखा होगा किस तरह से एक दूसरे को मदद लेकर के, एक दूसरे के कॉमन दुश्मनों की जो है मदद लेकर के जो है एक दूसरे को जो कॉमन फ्रेंड उनके लिए दुश्मनों को निपटवाया जाता है। जैसे दाऊद इब्राहिम हुआ, जैसे अमेरिका ने जो ओसामा बिन लादेन को मारा था तो अपने एजेंट तो उनके अंदर बिठाए थे। वो जो ओसामा बिन लादेन के जो दोस्त जो थे आतंकवादी जिनको कह सकते हैं, जो उनकी जो उसकी तंजीम के जो दोस्त थे उनको तोड़ा गया था। वो एक सामान्य बात है, सभी देश करते हैं। अगर भारत ने भी किया होता ये कि हाफिज़ सईद को मरवाने के लिए आतंकवादी यासीन मलिक का इस्तेमाल किया होता तो बेहद सामान्य बात थी, भले इसमें कुछ भी होता रहे। लेकिन एक हाफिज़ सईद को संदेश भिजवाने के लिए, और संदेश क्या रहा होगा ये भी एक जानने वाली बड़ी अब एक उत्सुकता की बात होगी कि हाफिज़ सईद से क्या मैसेज दिलवाया गया था, हाफिज़ सईद को क्या मैसेज दिलवाया गया था, और जो आगे उसने जो ब्रीफ किया वो ऐसा क्या था कि जिसको सीधा ब्रीफ किया गया यासीन मलिक को ले जा करके पीएम हाउस में, और यासीन मलिक के शब्दों में उनको शाबाशी तक दी गई। और ऐसा कौन सा नेटवर्क चल रहा था जिसमें महबूबा मुफ्ती की पार्टी भी शामिल थी, नेता भी शामिल थे, दिल्ली के जो खुफिया जो एपरेटस है हमारा उसके अधिकारी भी शामिल थे, जो है फारूक अब्दुल्ला की पार्टी भी शामिल थे। सभी मिलजुल करके जो कश्मीर के आतंकवाद का फ़ायदा उठा रहे थे। इससे तो यही जाहिर होता है। तो राजनीति में जो भूचाल राहुल गांधी ने दावा जो किया था वो भले ना ला पाए हो, लेकिन इस एफिडेविट से ये राजनीति में भूचाल आना तय है कि कितना बड़ा गोरख धंधा कश्मीर में आतंकवाद को लेकर के चल रहा था, और उसमें कौन कौन उसके लाभार्थी थे और कैसे कैसे वो खेल खेला गया। और जो वहाँ जितने जो मांगे सुनी हुई है, जो जितने जो बच्चे अनाथ हुए हैं और जो कश्मीरी हिंदुओं का जो खून बहा है, उसके पीछे असली खेल किसका था, ये हो सकता है ये भी आने वाले समय में खुले। लेकिन अब असली जो सुनवाई है इस पर वो 10 नवंबर को होगी, तब पता चलेगा। लेकिन इस एफिडेविट से जो 85 पेज का जो एफिडेविट दिल्ली हाईकोर्ट में जो दिया गया है, इसमें जो सारी बातें आई हैं वो इतनी चौंकाने वाली हैं कि राजनीति में अगर इनमें से 10% भी बात सच निकली तो राजनीति में भूचाल आना तय है। जय हिंद।